Hello students, today I will teach you the poem and the poem name is The Last Bargain. Okay, so students, I will explain about the bargain, but first of all I want to tell you that what is bargain, and you should also know that what is bargaining जैसे क्या होता है आप कभी दुकान पे जाते हो या फिर आपके मदर जो जाती हैं या फिर जो लेडी जाती हैं वो बार्गेनिंग ज़्यादा करती हैं, ये चीज़ कहा जाता है। तो बार्गेनिंग करना मतलब जो मोल भाव करते हैं ना, दुकान पे जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं भैया इतने में दे दो, या फिर कोई कपड़ा ख़रीदा या सब्ज़ी खरीदी या फिर कुछ भी ख़रीदा तो अरे भैया इतना में ये बहुत महंगा है, थोड़ा कम करो। फिर नहीं समझ आता तो फिर दूसरी दुकान जाते हैं, तीसरी दुकान जाते हैं, ऐसे होता है ना। फिर जब लास्ट में जहाँ पे समझ में आती है चीज़ें, जहाँ पे सेटिस्फैक्शन होता है, वहीं से परचेसिंग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है लास्ट बार्गेनिंग। यानी यहाँ पे भी इसके पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो इन्होंने ये पोएम क्यों लिखा, उनके मन में आखिर ऐसा क्या चला कि उन्होंने द लास्ट बार्गेन यानी बार्गेनिंग करने पे ही पोएम लिख दिया उन्होंने। तो इसके पीछे भी एक उन्होंने जो है एक मैसेज दिया है सबको। इस पोएम के थ्रू उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मतलब बार्गेनिंग यानी हर चीज़ में, जैसे हम मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं, बट इसमें जो है कैसे बार्गेनिंग होता है ये चीज़ यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब बार्गेनिंग, यहाँ पे बार्गेनिंग के बारे में कुछ है जो मैं बता देती हूँ। बार्गेनिंग इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेनिंग जो होता है एक मतलब जो होता है उसमें ये होता है कि उसमें हम कोई चीज़ करते हैं, प्रॉमिस करते हैं देने के लिए, अच्छा ठीक है मैं आपको इतने में ही दे दूँगा, ठीक है इतने में ही दे दूँ, ये चीज़ होती है। हाँ, समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। फिर यहाँ पे कोई एक हेड होता है जो हायर करने के लिए वेट करता होता है। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर। फिर कोई मतलब वो जो होता है वो बार्गेनिंग पे स्ट्राइक करता है, बट फिर वो सोचता है कि ये वर्थलेस है, ये मतलब बेकार है। ही ट्वाइस अगेन, और फिर दोबारा कोशिश करता है, ट्वाइस अगेन मतलब फिर दोबारा कोशिश करता है, बट डजेंट लाइक आइदर। लेकिन फिर उसको पहले की जैसी चीज़ नहीं मिल पाती। जैसे होता है ना बार्गेनिंग, जैसे बार्गेनिंग लोग करते हैं कि कम में ही अच्छा मिल जाए मुझे, ठीक है। ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। फिर जब वो लास्ट में जाता है बार्गेनिंग करने तो जैसे वो देख के बहुत खुश होता है, उसके पहले वो कभी खुश नहीं होता है, पहले जो चीज़ें होती हैं उसको उतनी नहीं पसंद आती हैं। व्हाट इज़ द बार्गेन। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि बार्गेन क्या है एंड वाई इट इज़ द बेस्ट, और बार्गेनिंग क्यों बेस्ट होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम बार्गेनिंग सपोज करो स्टूडेंट, अब पहले इसको समझने के पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा बार्गेनिंग क्या है। बार्गेनिंग जो होती है इससे हमें कभी कभी ये बेस्ट भी होता है, इसको बोल रहा है पोएट कि बेस्ट होता है। क्यों ये बेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि हम बार्गेनिंग करके कभी कभी अच्छी चीज़ें ले आते हैं, और बार्गेनिंग ना करने की वजह से क्या होता है कोई ख़राब चीज़ भी ले आते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती है या फिर टूट जाती, फट जाती, जो भी है हर चीज़ में बार्गेनिंग होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कम एंड हायर मी, एक मतलब पर्सन होता है, ओल्ड पर्सन, वो बोलता है कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। ये बोल रहा है कि मैं सुबह में चिल्लाया कि आओ और मुझे हायर करो, मुझे काम पर रखो। हायर करना मतलब काम पे रखना। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और फिर कह रहा है कि मैं एक स्टोन पेव्ड मतलब पत्थर की बने टेढ़े रोड पे वॉकिंग कर रहा था। स्वॉर्ड इन द हैंड एंड द किंग केम इन हिज चैरियट। फिर आई वॉज वॉकिंग ऑन द मतलब मैं पथरीली रोड पे जब वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था ये चिल्लाते हुए, तो फिर स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। फिर एक किंग आता है, स्वॉर्ड के सामने तलवार उसके हाथ में रहती है, एंड वो किस पे बैठ के आता है, चैरियट पे। चैरियट मीन्स होता है रथ, जो राजा लोग पहले रथ पे जाते थे ना, उसको चैरियट कहते हैं। ओके, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड। फिर उसने मेरे हाथ को हेल्ड मतलब पकड़ा। होल्ड जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरे हाथ को पकड़ा, एंड सेड और कहा
आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने पावर के साथ। उन्होंने जो हाथ में तलवार ली थी, फिर उन्होंने कहा उसके हाथ पकड़ के कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, मैं तुम्हें काम पे रखूँगा अपने पावर के साथ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, फिर वो कहते हैं कि लेकिन उनका जो पावर था, जो किंग का पावर था, वो नॉट था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और फिर मैंने उनको मना कर दिया, मैंने उनका मतलब क्योंकि उनका पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, और फिर मैंने उनको मना कर दिया, तो ही वेंट अवे हिज चैरियट, फिर वो अपने चैरियट पे बैठ के यानी रथ पे बैठ के चले गए। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, और फिर जो इन द हीट ऑफ द मिड डे, फिर जब आधी दोपहर हो गई, बहुत तेज जब दोपहर होती है तो बहुत गर्म रहता है ना, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, तो हाउसेज सारे घरें जो हैं बंद थी, क्योंकि दोपहर में क्या होता है, गर्मियों में दोपहर जब होती है तो वहाँ पे सभी लोग अपने अपने रूम को बंद करके रखते हैं, तो सारे घर के जो डोर थे वो बंद थे। आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रूड लैंड, और मैं वंडर्ड मतलब घूम रहा था अकेले, अलॉन्ग मीन्स अकेले, द क्रूड लैंड यानी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लैंड पे, रोड पे मैं घूम रहा था। एंड ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, और एक ओल्ड मैन आया कुछ सोने के सिक्कों के साथ, उसके बैग में कुछ सोने के सिक्के भरे हुए थे जिसके साथ वो आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वो उसने कंसीडर किया एंड कहा, पॉन्डर मीन्स होता है कंसीडर करना, सहमति देना, विचार करना, ठीक है। तो उसने कंसीडर किया और कहा, आई विल हायर यू विद मनी, उसने कहा मैं तुम्हें अपने मनी के साथ हायर करूँगा। ही वेग्ड हिज कॉइन्स वन बाई वन, उसने वेग्ड मतलब उसने जो है कॉइन को मापा, तौला, ठीक है, वन बाई वन करके। बट आई टर्न अवे, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगा, फिर मैं वहाँ से चला गया। इट वॉज इवनिंग, यह शाम के टाइम था। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, और सारे जो गार्डन के फ्लावर थे वो अब हेज हो गए थे, जैसे हेज मीन्स होता है जैसे हाथा, या फिर कह सकते हैं कि जो वहाँ का जैसे हेज में जो लगे होते हैं ना फ्लावर्स के किनारे किनारे ऐसे दीवार टाइप में जो भी बनाए होते हैं, उस पर जो है फ्लावर्स हेज हो गई थी, ठीक है, मतलब फ्लावर वहीं पे झुकी हुई थी। द फेयर मैड केम आउट एंड सेड, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही फेयर गोरी मैड आई एंड उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें स्माइल के साथ हायर करूँगा। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्ट इनटू टीयर्स, फिर उसने जो मैड ने कहा कि मैं तुम्हें अपने स्माइल के साथ हायर करूँगी, लेकिन हर स्माइल पेल्ड मतलब बहुत जल्दी उसकी मुरझा गई, पेल्ड मतलब मुस्कान चली गई, ख़त्म हो गई, पेड़ मतलब हाँ मुरझा गई, ठीक है। एंड मेल्ट इनटू टीयर्स, और उसकी स्माइल किस में बदल गई, टीयर्स में बदल गई, आंसू में बदल गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो अंधेरे की तरफ चली गई, यानी मैंने उसको भी मना कर दिया और कुछ ही देर में उसकी स्माइल गायब भी हो गई, ठीक है। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, और सूर्य जो है, ग्लिस्टेंड मीन्स होता है ब्राइट, ठीक है, चमकना, तो सन जो है चमक रहा था ऑन द सैंड, सैंड मीन्स होता है बालू, जो बालू होते हैं ना उस पर सूर्य पड़ रही थी तो वो चमक रहे थे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, और जो सी वेव्स थे यानी समुद्र की लहरें जो थी वो इधर उधर मतलब जा रही थी, ठीक है। द चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, ठीक है, एक चाइल्ड बैठा हुआ था वहाँ समुद्र के बीच पे, और वो किसके साथ प्लेइंग कर रहा था, जो शेल्स निकलती है, शेल्स जो समुद्र में से शेल्स निकलती है ना, उसके साथ वो चाइल्ड प्ले कर रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सैड, आई हायर यू विद नथिंग। ही रेज्ड हिज हेड मतलब उसने अपने गर्दन उठाई, एंड सीम्स टू नो मी एंड सैड, और ऐसा लगा जैसे कि वो मुझे जान रहा हो। एंड सैड, और फिर उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ के
काम पे रखूँगा, हायर करूँगा। फ्रॉम henceforward that burden struck in child's play made me a free man। फिर वो पर्सन कहता है कि फ्रॉम henceforward मतलब अब से जो है, मतलब ऐसी बार्गेनिंग मतलब मैंने जो किया, अब लास्ट में जाके मैंने ऐसी बार्गेनिंग की जिससे मुझे एकदम फ्री महसूस होने लगा। वहाँ जाके मुझे मतलब ऐसा लगा कि अब मैं एकदम फ्री हूँ। मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं स्टूडेंट, वो कहना चाहते हैं कि क्या है, जो चाइल्ड को इन्होंने जो बहुत ज़्यादा इसमें कहा है कि चाइल्डहुड जो बहुत अच्छा होता है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे पोएट जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा चाइल्ड होता है वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है उसमें, कोई भी कह सकते हैं कि आजकल जो है किसी हर लोग जो हैं, हर लोगों के अंदर जो है एक मन में कुछ ना कुछ जैसे होता है, कुछ ना कुछ मन में ऐसी भावना होती है जो बहुत हर्ट फील कराता है। लेकिन बच्चों का क्या होता है, बच्चे बहुत ही मन के साफ़ होते हैं, बहुत ही दिल के साफ़ होते हैं, उनकी किसी भी बात में कोई मैल नहीं होता है। तो जैसे इसमें फर्स्ट होता है ना कि किंग आता है तो उसको अपना पावर ही दिखाने लगता है, मतलब उसके पास भी घमंड रहता है, उसका पावर ही दिखाने लगता है कि पावर से हायर करूँगा। फिर सेकेंड में जो आता है तो वो गोल्ड कॉइन दिखा के हायर करता है। फिर मेड आती है, वो अपनी स्माइल दिखा के ही हायर करती है। फिर भी उसकी स्माइल कुछ दिन में गायब भी हो जाती है। लेकिन जो लास्ट में जो चाइल्ड होता है उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई भी वो जो है वो बिना किसी चीज़ के वो हायर करता है और उसके साथ में अपने आप को बहुत ही लास्ट में फ्री महसूस करता हूँ। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दिस पोएम एंड आफ्टर देन आई विल गिव यू द वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।